हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 64 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग वीडियो को देखने के लिए हैं, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, उसका भी दिल से शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कोई वहाँ पे अपनी पूंछ को बहुत जोर से हिला रहा होता है। और दोस्तों, ये एपिसोड बहुत मजेदार है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता, लिंग मोक्जी होती है, जो कि जिया गोजियान के आगे वहीं पे घुटने पे बैठ के बिल्कुल डॉग के तरीके अपनी दुम हिला रही होती है। तभी जिया गोजियान उसको देख के अपने मन में सोचता है, क्या उसने सजा को बहुत गलत समझा था? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये सोच के उसके थोड़े पसीने निकल रहे होते हैं। जब जिया गोजियान लिंग मोक्जी को इस तरह से हरकत करते हुए देखता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है और लिंग मोक्जी से गुस्से में कहता है, आप डेक्सिया की प्रिंसेस हैं और मैं सिर्फ एक कैप्टन हूँ, तो सजा के बारे में क्या हो सकता है? उसकी ये बात सुन के लिंग मोक्जी शॉक्ड हो जाती है और तभी वो कहती है, क्या मास्टर मुझसे गुस्सा हो गए हैं? फिर जिया गोजियान लिंग मोक्जी को सजा देने के लिए वहाँ पे जो उसका मेकअप किट रखा होता है, वहाँ से एक ब्रश को उठा लेता है और ब्रश को उठा के उसकी तरफ आते हुए बड़े मजे से हंसते हुए उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे अचानक ट्रैवल करने के कारण प्रिंसेस की सजावट में देरी हो गई है। मैं आपको सजाने में आपकी मदद क्यों नहीं करता? जब लिंग मोक्जी इस तरह से देखती है जिया गोजियान को अपनी तरफ आते हुए, तो वो ब्लश करते हुए शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, नहीं, उसके चेहरे का भाव ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी खिलौने से खेलने का कोई नया तरीका खोज लिया हो। और ये सोच के वो घबरा रही होती है। लिंग मोक्जी अपने आप को संभालते हुए वहीं पे बैठ जाती है और बैठ के जिया गोजियान से कहती है और एक प्रिंसेस की तरह जिया गोजियान से कहती है, कैप्टन जिया दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और मैं नेचुरली आज बहुत खुश हूँ। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है, मास्टर लगता है आज कॉस्ट प्ले करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना हक है कि मैं उनको मना कर दूं। जब लिंग मोक्जी इस चीज के बारे में सोच ही रही होती है, तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान एकदम से उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर जो उसने ब्रश पकड़ा होता है उसके माथे पे कुछ करने लगता है और करते हुए कहता है, प्रिंसेस क्या आप घबराई हुई हैं? क्या आप नहीं जानती थी जब आपने रॉक्जियो की लाइसेंस प्लेट चुनी थी तो मैं आ रहा था? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी वो एकदम वहाँ पे कांपते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। फिर हमको पता चलता है जिया गोजियान ने जो ब्रश उठाया था, उस ब्रश से लिंग मोक्जी के माथे पे डिजाइन बना दिया होता है और लिंग मोक्जी उस डिजाइन के बारे में सोचते हुए कहती है, ये मेरे माथे पे स्लेब पेंटिंग कर रहे हैं। और इस चीज को सोचते हुए उसके बहुत पसीने निकल रहे होते हैं। जिया गोजियान लिंग मोक्जी के माथे पे डिजाइन बनाने के बाद में उसके चेहरे को अपने हाथों से थोड़ा ऊपर उठाते हुए उससे कहता है, आप एक ह्यूमन प्रिंसेस हैं, लेकिन डिवाइन ऑरिजिन की नहीं और मेरी भी नहीं। अपनी जगह ले लो और मेरे सामने अपनी जोर दिखाने का दावा करने की कोशिश मत करो। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी वहीं पे घबराते हुए जिया गोजियान से कहती है, मैं समझ गई मास्टर। और हमें दिखाया जाता है लिंग मोक्जी इतना ज्यादा घबरा गई होती है कि उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे वाइब्रेट हो रही होती है, कांप रही होती बुरी तरीके से और कांपते हुए कहती है, मास्टर जानते हैं कि स्लेव गलत है, मैं यिनजारू का लाइसेंस प्लेट नंबर तुरंत बदलवा दूंगी। और ये कहने के साथ में वो घबराते हुए एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके बहुत ज्यादा पसीने निकल रहे होते हैं। और तभी वो जिया गोजियान से चिल्ला के कहती है, प्लीज मास्टर मुझे टॉर्चर करना बंद करें, आपने मेरे माथे पर स्लेव पैटर्न बना दिया है, मैं अपने आप को आपको सौंपना चाहती हूँ, मैं खुद को आपको देना चाहती हूँ। इस चीज के बारे में सोचते हुए मेरा दिमाग मेरा सर फोड़ने वाला है। इस चीज को सुनने के बाद में जिया गोजियान को दिखाते हैं। जिया गोजियान गुस्से में लिंग मोक्जी से कहता है, या सिर्फ स्लेब पैटर्न को गहरा करने के लिए है और जो तुम कह रही हो ये मैं नहीं सह सकता। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान लिंग मोक्जी की गर्दन पे एकदम से एक पिंक कलर का कॉलर चढ़ा देता है और कॉलर पहनाते हुए कहता है, तो फिर मैं गलत तरीके से खेलूंगा। जब लिंग मोक्जी देखती है कि उसके गले में ये कॉलर आ गया है, तभी वो उसको देख के हैरान होते हुए कहती है, कुत्ता, ये कुत्ते का पट्टा है, ये बहुत शर्म की बात है। फिर अपने मन में सोचती है, स्लेब पैटर्न का इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन ये स्लेब पैटर्न से भी ज्यादा चमक रहा है। जिया गोजियान उस पट्टे को पहनाने के बाद में दोबारा वहीं पे अपने सोफे पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे बैठ के बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता प्रिंसेस, लेकिन मैं अपने कुत्ते को सजा दे सकता हूँ। क्या आपने सजा के लिए घुटने नहीं टेके? यहाँ आओ जल्दी। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए एकदम से सहम जाती है। फिर लिंग मोक्जी जिया गोजियान के आगे घुटने के बल आ जाती है और उसके आगे घबरा के ब्लश करते हुए कहती है, लेकिन स्टेज पर जाने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। उसकी ये बात सुनकर जिया गोजियान उससे कहता है, ड्रैगन को खाने में 10 मिनट बचे हैं,
ड्रैगन अभी तक उगलने के समय तक नहीं पहुंचा है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के बिना सजा दूंगा। और दोस्तों, ड्रैगन का मतलब आप समझ जाइए। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी वहीं पे ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, इसका टेस्ट सच में बहुत खराब है, लेकिन लंबे डेजियांग के कारण मैं आपको यहाँ नहीं लाई। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाते हैं लिंग मोक्जी जिया गुजियान का जो रियल फॉर्म होती है ड्रैगन वाली, उस चीज के बारे में याद करने लगती है कि वो इस धरती पे कितना ज्यादा पावरफुल है, कि वो पूरी धरती को खत्म करने की ताकत रखे अपने अंदर। जब लिंग मोक्जी इस बारे में सोच ही रही होती है तभी दिखाते हैं जिया गुजियान उससे कहता है, लिंग मोक्जी मैं कुछ दिनों में यहाँ से निकलूंगा और रेड मून स्टार पर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी तुरंत बोलती है, हाँ मैं आपके साथ बिल्कुल चलूंगी। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे लिंग मोक्जी का परफॉर्मेंस होने वाला होता है। वहाँ का होस्ट सबसे कहता है, आज मार्शल गोंगसेन ने ऑफिशियली अपने काम को संभालने के लिए लिया है, आइए प्रिंसेस डेक्सिया का हार्दिक स्वागत करें। मिस लिंग मोक्जी जो एक पॉपुलर सिंगर भी हैं, वो हमारे लिए एक गाना गाएंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला रही होती है। और फिर वहाँ पे लिंग मोक्जी आती है, अपने कॉलर को टच करते हुए मन में सोच रही होती है, मैं नेचुरली उनके साथ एक मिशन पर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस घेरे से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। और ये कहने के साथ में लिंग मोक्जी वहाँ स्टेज पे आ जाती है, जहाँ पे उसको देखने के बाद में सारी पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और लिंग मोक्जी उनको देखते हुए अपने मन में सोचती है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा रूम खत्म हो जाएगा, मैं अब और गाना नहीं बना सकती। शैंग जॉये की सलाह से मैं ऐसे रास्तों पे और ज्यादा तत्पर हो गई हूँ ताकि अब मुझे पॉपुलैरिटी मिल सके। और हमें दिखाते हैं ये सोचने के साथ लिंग मोक्जी गाना भी गा रही होती है और तभी गाते हुए अपने मन में सोचती है, अरे रुको, मैं इंसेंस के रास्ते में एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। इंसेंस के रास्ते का नया मतलब है, क्या मास्टर का यही मतलब था? क्योंकि दोस्तों जिया गुजियान ने इससे बोला था, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम पहले इन सब बवाल से छुटकारा पाओ। तो ये वही मतलब समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी जिया गुजियान की तरफ देख के अपने मन में सोचती है, मुझे जिस रास्ते को फॉलो करना चाहिए वह स्वॉर्ड चलाने वाला रास्ता है, इंसेंस का ये रास्ता छोड़ देना चाहिए था। तो अगर किसी को कुत्ते के इस कॉलर के बारे में पता चल भी जाए और मैं अब गायक नहीं बन पाऊंगी तो इस चीज में मेरा क्या नुकसान है? मैं समझ गई मास्टर, आपके सुझाव के लिए थैंक यू। फिर जिया गुजियान को दिखाते हैं, जिया गुजियान भी उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है जो उसे मैं समझाना चाहता था उसने समझ लिया है। जब जिया गुजियान इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं उतने में मार्शल वहाँ पे आ जाते हैं। मार्शल आकर जिया गुजियान से कहते हैं, कैप्टन जिया, तो आप यहाँ पर छिपे हुए थे और मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा था। जिया गुजियान उसकी ये बात सुनकर मार्शल गोंगसेन से कहते हैं, मार्शल मुझसे आप क्या चाहते हैं? क्या आपको आज उद्घाटन के समय फीवर के साथ वहाँ पे नहीं होना चाहिए? फिर जिया गुजियान को दिखाते हैं, वो हंसते हुए कहता है, आप सच में बहुत मजाकिया हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं डेक्सिया के पॉलिटिकल सेंटर से दूर रहूं और मैं दूर रहकर बहुत खुश हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में तभी मार्शल गोंगसेन जिया गुजियान से हंसते हुए कहते हैं, आप और लिंग फैमिली ने दिमाग पर कंट्रोल रखने वाले सबसे मजबूत व्यक्ति को खोजने के लिए एक चेस गेम को बनाने के लिए मिलिट्री में शामिल हो गए हैं, जिससे दूर रहना भी बहुत जरूरी है। फिर ये कहने के बाद में मार्शल गोंगसेन जिया गुजियान से कहते हैं, आप मुझे जानते हैं कैप्टन जिया, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी यात्रा सितारों और समुद्र तक नहीं है। मैं कॉस्मिक एरा में कैंगलोंग और होम प्लेनेट दोनों के रिसोर्स बेहद खराब हैं, इसलिए मैं पहल करने का इरादा रखता हूँ। फिर मार्शल जिया गुजियान से बोलते हैं, इस मिशन का लक्ष्य चियो ओरे स्टार है। मेरे निजी सलाहकार के रूप में कैप्टन जिया के बारे में क्या ख्याल है? उसकी ये बात सुनकर जिया गुजियान बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। फिर अपने मन में सोचता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसका लक्ष्य भी रेड मून है। जब जिया गुजियान इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको मार्शल गोंगसेन जिया गुजियान से हंसते हुए कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वुयू इस बार उनके चोटों के कारण जाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या कैप्टन जिया के पास कोई और ऐसा है जो उनकी जगह पर जाए? जब मार्शल गोंगसेन ये बोल रहे होते हैं तभी लिंग मोक्जी कहती है, इस बार मार्शल गोंगसेन के उद्घाटन का जश्न मनाने के अलावा एक और चीज है। फिर सब लोग लिंग मोक्जी की तरफ देखने लगते हैं और तभी लिंग मोक्जी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मैं सिंगिंग की दुनिया से अब संन्यास ले रही हूँ, मैं अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल नहीं रहूंगी। और ये कहने के साथ में ही लिंग मोक्जी अपने मन में सोचती है, मेरा हार्ट स्वॉर्ड चलाने के रास्ते पर है, मुझे लोगों की आंखों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे मास्टर की इच्छा है।
जब लिंग मोक्जी ये बात बोल ही रही होती है तभी जिया गोजियान स्माइल करता हुआ गोंगसेन से कहता है, मार्शल डेक्सिया प्रिंसेस लिंग मोक्जी को देखें। और उसकी ये बात सुनने के बाद में गोंगसेन जिया गोजियान को घूरते हुए कहता है, अगर उसकी कोई राय नहीं है तो मुझे लगता है कि वो उम्मीदवार यही है। और ये कहने के साथ में मार्शल गोंगसेन अपने मन में सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब उसके कंट्रोल में है, मानो हम सब उसके हाथों के मोहरे हों। ये सभी चीजों को लॉर्ड अपने हिसाब से देख रहे हैं। और ये कहने के साथ में गोंगसेन अपने मन में सोचता है कि जिया गोजियान ने किस तरह से एक एक करके सारे के सारे मोरों को अपने हिसाब से सेट किया हुआ है और वो इन सब को अपने हिसाब से ही कंट्रोल कर रहा है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।